नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। बरेली तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम चैनपुर में सहकारी समिति प्रबंधक वीरेंद्र राजपूत के द्वारा चना खरीदी के लिए बड़े घोटाले की शिकायत करने आए कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवान सिंह राजपूत अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में मचाया हंगामा और कहा कि चना खरीदी प्रबंधक पर कार्यवाही होनी चाहिए, जिससे कि मेरे पंजीयन पर 370 कुंटल चना खरीद लिए हैं और क्लियर भी हो चुका है, जबकि मैंने कोई चना अभी तक सहकारी संस्था तक नहीं पहुंचाया। फिर भी मेरा चना कैसे बिकेगा? इस बात को लेकर विधायक ने नायब तहसीलदार नीरू जैन को आवेदन दिया और कहा कि किसानों के साथ छल करने वाले प्रबंधकों पर कार्यवाही हो। हुआ जिसमें तकरीबन 350 कुंटल चना दूसरे के नाम का और दूसरी जगह तोल दिया है। इसमें क्या जांच समिति बनी है और कब तक खुली? 13 तारीख को मेरे कार्यालय में भगवान सिंह राजपूत जो पूर्व विधायक हैं, उनके द्वारा एक शिकायत पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया था नायब तहसीलदार के समक्ष कि मैंने जो चना दिया है वो 3 कृषक खातेदार हैं। इसमें एक कृषक भगवान सिंह राजपूत मैं स्वयं हूँ। इसके अलावा 2 कृषकों के नाम उन्होंने नीतू पति जितेंद्र सिंह और शैलेंद्र पिता भगवान सिंह राजपूत 3 कृषकों के नाम दिए थे कि इन 3 कृषकों के जो चना खरीदी हुई है, जब हम चना लेके पहुँचे तो उनके द्वारा ये बताया गया समिति के द्वारा, चैनपुर समिति ने, कि आपका चना पूर्व में खरीदा जा चुका है। और जब शिकायतकर्ता ने बताया कि मैंने अपना गेहूँ चना कहीं भी नहीं बेचा और कार्यालय में ज्ञापन पत्र नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया तो शिकायत गंभीर प्रकृति की प्रतीत हुई है। इस संबंध में चूँकि जांच का विषय बनता है, उस समय हम लोगों ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। उसमें एक प्रशासक तो उस विभाग से रखा ही है। इसके अलावा हमने फूड को SADO जो इस उपार्जन के नोडल हैं उनको रखा हुआ है और साथ में हमने इसमें नान का एक कर्मचारी जो यहाँ पे क्षेत्रीय प्रभारी है उसको भी रखा हुआ है। तीनों के निर्देशन में तीनों काम करेंगे, उसकी जांच करेंगे, तथ्यात्मक जांच का जो प्रतिवेदन वो देंगे। इसके बाद उनका परीक्षण किया जाएगा। ये जांच कब तक होगी? हम लोगों ने यथाशीघ्र किया है। उनके जो दस्तावेज हैं वो संकलित किए जा रहे हैं और संकलन के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। मामला आया है सोसाइटी सेवा सहकारी संस्था चैनपुर का, जहाँ पर 700 कुंटल चने तुल गए और किसान को पता ही नहीं। क्या मामला? इस संबंध में माननीय भूतपूर्व विधायक जी हैं भगवान सिंह राजपूत, ये उनके परिवार का मामला है। एक्चुअली उनके परिवार के 3 लोगों का चना जो है वो पूर्व में ही तुल गया और उसके बाद जब वो अपनी ट्राली लेके वहाँ पे पहुँचे तो समिति प्रबंधक के द्वारा ये बताया गया कि ये चना पहले ही तुल चुका है। इस संबंध में समिति प्रबंधक से बात की गई और समक्ष में आने हेतु निर्देशित किया, लेकिन समिति प्रबंधक अभी वर्तमान में यहाँ नहीं पहुँचे हैं। लेकिन उनके द्वारा ये बताया गया कि कोड की गलती की वजह से ऐसा हुआ है। इस संबंध में माननीय SDM महोदय को भी अवगत करा दिया गया है। माननीय SDM महोदय वर्तमान में जिला कार्यालय में मीटिंग में व्यस्त हैं। उनके आने के उपरांत ही जब जांच हो जाएगी उनके निर्देशानुसार उसके पश्चात ही कुछ बताया जाना संभव हो सकेगा। आपका जो चने का मामला है जो दूसरे खाते पर तुल गया है, वो पूरा मामला क्या है? एक्चुअल में मैंने अपने परिवार के 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया था। उसमें करीब 35-36 एकड़ चने का रजिस्ट्रेशन भी था। विगत दिनों मेरी ट्रालियाँ वहाँ पर पहुँची तो वहाँ 0% की जो स्थिति थी तो उन्होंने उस चने को रिजेक्ट कर दिया और कहा इसको साफ़ करवा के बिनवा के चने को लेके आएँ। अब 400 कुंटल 500 कुंटल चना ये तो संभव है नहीं है, तो इसलिए मैंने गांव से ला के यहाँ अपने उसमें गोडाउन में रख लिया। अभी बाद में जब ये 0% से 2% पे आया तो मैं जो चैनपुर सोसाइटी के समिति प्रबंधक थे, भोंडिया सोसाइटी के थे, जहाँ के SMS आए थे, मैंने उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि ये गोडाउन सब भर चुके हैं, आप बरेलिया जहाँ भी खाली हैं वहाँ पे अपना। तो मैंने भार्गव जी जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, उनसे निवेदन परसों किया तो उन्होंने 5 जो मैंने रजिस्ट्रेशन के वो थे हमारे वो भेजाए उनके पास। तो 3 जो रजिस्ट्रेशन थे वो बरेली ट्रांसफ़र हो गए, 2 नहीं हुए। तो मुझे लगा कि भाई क्या कुछ बात है, वो भी जानकारी ली कि शायद इन पर चना तुल गए। और आज जब बरेली ट्रालियाँ पहुँची, गोदाम से चना भर के 4 ट्रालियाँ डंप कर रही हैं वहाँ पर, तो बातचीत की वहाँ जो तोलने वाले हैं तो उन्होंने कहा कि आपके खाते पर चने तुल चुके हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसी संदर्भ में मैं यहाँ पर बिलिंग भी हो गई है, वो जो चने तुले हैं उनकी बिलिंग भी हो गई है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। वैसे ही किसान
संकट के दौर से गुजर रहा है और मार्च के बाद से ये जो सरकार आई है ये महासंकट की स्थिति पैदा कर रही है। यदि उसी समय तत्काल किसान का चना जो 0% किया था उस समय ये हो जाता तो ये सारी व्यवस्थाएं जो घालम-घेल चल रहा है ये नहीं होता। मुझे बड़ी तकलीफ़ है, मेरे परिवार में मेरे बच्चे की शादी है, कल लगन आने वाली है और आज मैं यहाँ एसडीएम कार्यालय के सामने खड़ा हुआ हूँ कि मेरे चने की तो नई व्यवस्था की जाए। अधिकारी यहाँ पर नहीं है, मीटिंग में रायसेन गए हुए हैं। हमने तहसीलदार मैडम से बात की और उन्होंने कहा कि हम इस संदर्भ में जल्दी से जल्दी कोई व्यवस्था कराएंगे। उस प्रबंधक को यहाँ पर बुलाया गया, 2 घंटे से आ रहा हूँ कहकर वो अभी तक नहीं आया। मुझे बड़ा खेद है कि ये छोटे छोटे जो कर्मचारी हैं वरिष्ठ अधिकारियों की इस तरह से अवहेलना कर रहे हैं, ये बड़ा दुखद है। और मैं ये चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि मेरा जो 500-600 कुंटल चने का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, शासन प्रशासन तत्काल व्यवस्था करे ताकि मैं सुकून की ज़िंदगी जी सकूं। मुझे आज बड़ा वैसा एहसास हो रहा है कि यदि इस तरीके से इस प्रदेश में ये सब चलता रहेगा तो आम आदमी की हालत क्या होगी। जो 3 बिल कटे हुए हैं वो 3 बिल आपके परिवार के हैं और वो कौन कौन सी बैंकों के? वो मुझे लगता है एक ईओयू बैंक का कट गया है और 2 यूनियन बैंक के, जहाँ पे हम लोगों के खाते हैं, मेरे परिवार के खाते कितना हैं। क्विंटल दर्शाया गया उसमें? अब वो तो मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन उसमें करीब 250-300 कुंटल 350 कुंटल चने की बिलिंग हो गई है। आपके पंजीयन पे दूसरे लोगों ने तुलवा दिया है। रायसेन से सीनू संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।